नमस्ते, मैं निकिता और इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे कौटिल्या's एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफिशियल एंड देयर ड्यूटीज सिलेक्शन ऑफ ऑफिशियल बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी दैट्स वी डिमांड इन प्रेजेंट टाइम दैट हमारी जो हमारी भर्तियां होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए, एबिलिटी की बेस पे होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। क्लियर डिफाइंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज क्लियर डिफाइंड होनी चाहिए। देन अगर आपके पास अथॉरिटी है तो उसके लिए आप किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो ये भी डिफाइंड होना चाहिए। रेगुलर इवेल्युएशन एंड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट करप्शन, यहाँ पे बताया गया है कि तुम्हारे ना जो तुम्हारी ड्यूटीज है, जो जो तुम्हारी सारी मशीनरी चल रही है, सिस्टम की जो मशीनरी चल रही है उसका एवोल्यूशन होता रहना चाहिए, इवैल्यूएशन रहना रहता है, मतलब उसका प्रशिक्षण होता रहना चाहिए। और स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट करप्शन, अगर यदि आपको कहीं पर भ्रष्टाचार दिख रहा है तो आपको उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए। Supervision and control, a strong system of spy to check, keep watch on official and public। मतलब तुम्हारे जो अंडर कवर एजेंट होते हैं ना, तो वो पब्लिक के बीच में रह के ना निगरानी करे हर चीज की, ये पब्लिक कैसे काम कर रही है या तुम्हारी अथॉरिटीज अच्छे से काम कर रही है या नहीं, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, कि चेक एंड बैलेंस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। एंड अब आप सब लोग जब ये पढ़ रहे होंगे तो आप समझ भी रहे होंगे कि ये सब चीजों की डिमांड तो हम प्रेजेंट टाइम में भी कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में भी तो सेम चीजें अप्लाई हो रखे हैं हमारे सिस्टम में। सो कौटिल्यास के थॉट अभी भी इम्प्लीमेंट हो रखे हैं। ये बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये इसके क्रिटिसिज्म में है कि कौटिल्यास थॉट आर इररिलेवेंट इन प्रेजेंट सिनेरियो, but it's wrong as we know। emphasize on transparency and accountability। ट्रांसपेरेंसी मतलब आपके सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि कौन सी योजनाएं आप बना रहे हैं और वो इम्प्लीमेंट हो रही है, या फिर राजा जो आदेश दे रहा है वो ग्राउंड लेवल पर हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी ले, उनके मिनिस्टर्स जो है वो अकाउंटेबिलिटी ले और उनके ऑफिसर्स भी। इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, importance of agriculture, trade, industry, mining and taxation। Agriculture, India's agriculture land since ancient time, and ट्रेड भी हमारा होता आ रहा है, इंडस्ट्रीज भी, लघु कुटीर उद्योग हमारे चलते आ रहे हैं, माइनिंग भी हो हमारी एंशिएंट टाइम्स होती है, एंड टैक्सेशन भी तभी से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और प्रॉपर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू ठीक से कलेक्ट करना चाहिए और अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना चाहिए, एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने चाहिए। स्टेट शुड एंश्योर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल, मतलब स्टेट को, राज्य को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए कि जो लोग हैं वो समृद्ध रहें, उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज या फिर ऐसे उनके कार्य को बढ़ावा दे। अगर कोई कलाकार है तो उसकी कला को एम्फेसाइज करें जिससे वो अपनी उससे अच्छा धन कमा सके, कृषि का विकास करें इस तरीके से, और ट्रेड को बढ़ाएं। लॉ एंड जस्टिस, रूल ऑफ लॉ इज एसेंशियल फॉर अ स्टेबल state। Impartial justice to all section of the state, a strict punishment for crime and maintenance of order। अगर कोई कुछ भी गलती कर रहा है, लॉ के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, तो उसको ऐसी पनिशमेंट, इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि वो दोबारा क्राइम ना करे और उससे दूसरे लोग भी सीख जाए कि हमें क्राइम नहीं करना है। इम्पार्शियल जस्टिस, सभी के लिए न्याय समान होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ इज एसेंशियल फॉर अ स्टेबल स्टेट, एंड रूल ऑफ लॉ की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी की जाती है। एंड वन